ईद की सुबह। ईद आ गई मेरा यार मेरा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, ईद मुबारक। और मैंने आपको ईद से पहले विश किया था, उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ चली गई हैं, कहाँ गायब हैं, सब खैरियत है। इतने ज़्यादा मुझे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे ना, आप सब पूछ रहे थे मेरी डिफरेंट वीडियोस के नीचे, सब पूछ रहे थे मरियम सब ठीक है, कहाँ चली गई हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि आप सब बिज़ी हैं। आई नो ईद है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सब रिलेटिव्स में बिज़ी होते हैं, ईद मिल रहे होते हैं, और आप लोगों को मैं इसमें भी याद रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और दूसरा ये देखें, मैंने आज चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। अच्छा जी, मैं कहाँ चली गई थी, मैं कहाँ गायब थी, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से था कि ईद जो है ना, वो तो हमारी पाकिस्तान से बहुत ही डिफरेंट होती है। और मैंने आपको बताया था कि हमारा बहुत ज़्यादा दिल था, लेकिन हम जा नहीं सके पाकिस्तान, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफ नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिली। तो ये चीज़ थी, ईद के दिनों में वो जॉब पे जा रहे थे। तो बस ईद मेरी इस तरह से अकेले अकेले गुजरी। और मैंने कहा आप सब भी बिज़ी होंगे, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी बिज़ी होंगे, तो ईद के बाद आराम से मैं आप सबको विश करूँगी और व्लॉग में शेयर कर भी दूँ। तो आप बिज़ी होंगे, आप में से पता नहीं शायद आप लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, तो इसलिए मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया आपके साथ। बनाया भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बनाया है, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सब ने मुझे इतनी मसरूफियत में याद रखा है। अच्छा जी, तो हमारी ईद किस तरह से गुजरी कि मैं तो घर में थी, अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मैंने ज़्यादा वीडियोज़ बनाई नहीं। एक तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ था, उदास इसलिए कि ज़ाहिर है ईद अपनों के साथ होती है और सबको बहुत मिस कर रही थी। दूसरी ये चीज़ कि उस्मान भी नहीं थे, मैं बिल्कुल अकेली थी, और ऐसा कोई मिलना जुलना आना जाना भी नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा क्या व्लॉग बनाऊं और क्या शेयर करूं। तो इस तरह से मेरी ईद गुजरी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं, सबको एंजॉय करने दो, फिर उसके बाद दोबारा से जो है ना आऊँगी, शेयर करूँगी। और अब जब मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ना खुद खुशी होती है आपके साथ ब्लॉग्स शेयर करने में और बातें करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा नहीं बस अब बहुत हो गया है, और अब जो है ना मैं आ जाऊँ। और अभी बस मैंने चेंज किया है, थोड़ा सा मैं तैयार हुई हूँ, आज ही तैयार हुई हूँ। और ये देखिए मैंने आपको दिखाया, मैंने नई वाली चूड़ियाँ पहनी है, और ये वाली ना मैंने ज़्यादा मंगवाई थी, लेकिन मैंने अभी बस ये थोड़ी सी जो है ना वो पहन ली है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ईद वैसे तो गुजर चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। वैसे तो ज़ाहिर है इंसान नया जोड़ा पहनता है और वो अच्छा लगता है। उसके अलावा ये है कि घर में विश किया, ससुराल में बात हुई, रिलेटिव्स को, फैमिली को, सबको विश किया, तो वो चीज़ तो होती है ना, वो तो चल रही थी साथ साथ। तो बस मेरा चिल माहौल था, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा साइड पे हो जाती हूँ, ज़रा नॉर्मल हो जाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ, फिर मैं वापस आऊँगी, आपके साथ बात करूँगी। तो आप बताएं कैसे हैं, आपकी ईद कैसे गुजरी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से माह रमज़ान इस बार बहुत हेक्टिक, बहुत बिजी था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। उसके अलावा ये कि ईद भी खैर खैरियत से गुजर गई। ये तो इस तरह से ना त्यौहार आते हैं, हमारे त्यौहार होते हैं, अच्छा लगता है, अपनों के साथ अच्छा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है ज़िंदगी में। इस तरह से भी ये चीज़ हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और वक्ती तौर पे थोड़ा सा इंसान डाउन हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ ईद जो है ना वो अच्छी गुजर गई। और अब जो है ना उस्मान का मैं सोच रही थी कि जब ऑफ होगा फिर मैं आराम से रिलैक्स होकर जो है ना ईद सेलिब्रेट करूँगी, मतलब घर में ही मना लूँगी, थोड़ा तैयार श्यार हो जाऊँगी, तो फिर ज़रा मुझे अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे थी मैं गायब, और मैं यहीं पे थी, मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। आप सबको पता है कि मैं जो हूँ ना वो व्लॉगिंग किए बगैर या आप लोगों से जुड़े बगैर रह नहीं सकती हूँ, मुझे खुद मज़ा नहीं आता। इन 3-4 दिनों में मैं जब वीडियोस नहीं बना रही थी ना, या आपके साथ बात नहीं कर रही थी, इस तरह से मुझे ऐसे लग रहा था लाइफ में कुछ इनकम्प्लीट है, अजीब सी वो अजीब उदासी हो रही थी मुझे। तो मैंने कहा कुछ इनकम्प्लीट है, फिर मैंने कहा नहीं मरियम चलो बकल अप, उठ जाओ और
स्टार्ट करो और दोबारा से जो है ना लाइन पे आ जाओ। तो बस ये रीज़न थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, घर में सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ससुराल में सब बिल्कुल ठीक हैं। और बात होती रही उनसे 2-3 दिन, अपनी मदर इन लॉ से भी, अपने सास ससुर से होती रही, उसके अलावा अपने घर में भी हुई थी। एक्चुअली ना हमारा यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग का भी डिफरेंस है। और एक और ये चीज़ ये कि इस बार ईद का भी हर बार की तरह इस बार भी यही था, कुछ फ्राइडे को कर रहे थे, कुछ सैटरडे को कर रहे थे। तो ये भी इतनी टेंशन थी कि सुबह तक पता ही नहीं चल रहा था कि ईद करनी है नहीं करनी है, किसके साथ करनी है। ये भी एक यहाँ पे इशू जो है ना वो चल रहा था। पाकिस्तान में भी जब मैंने देखा तो वहाँ पे भी आधे लोगों ने फ्राइडे को कर ली थी केपी के साइड पे और उधर, और बाकी जो है ना सैटरडे को कर रहे थे। तो ये भी ना इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी कि समझ ही नहीं आ रही थी कि अब ईद कब करनी है, कैसे करनी है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है। अब इंशाल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला खैर से जितने भी परदेश में अपनी फैमिली से दूर हैं, अल्लाह पाक सबको जो है ना नेक्स्ट ईद पे अपनी फैमिली के साथ ईद कराए और अच्छी ईद कराए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये थी मेरी स्टोरी। और बाकी जो है ना मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, वो अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। आपको बताया ना उदासी इस नोवियत की थी कि मोबाइल उठाने कोई दिल नहीं चाह रहा था। बस ये है कि गुजर जाता है टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। तो चलें, थोड़ी सी जो वीडियो बनाई है वो आप देख लें और मैं आपको बस बताती हूँ। यहाँ पे वैसे उस्मान जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और वहाँ पे सबसे मिल भी लेते हैं। तो बाकी ऐसा कोई आना जाना या मिलना जुलना होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करीबी कोई है नहीं। 1-2 जगहों पे मैं इनवाइटेड थी, लेकिन उस्मान के बग़ैर मेरा जाने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। उनके साथ जो उनके कोलीग थे ना, उन्होंने छुट्टी ले ली थी जनवरी में ही, तो इसलिए उस्मान जो थे वो अकेले थे। बहुत ज़्यादा काम का बर्डन था, लेट भी आ रहे थे और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं चली जाऊँ और उस्मान ना जाएँ, क्योंकि हम दोनों की सेम सिचुएशन थी। बस दोनों थोड़े से उदास से थे, लेकिन यह है कि शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत के साथ हो गया। तो चलें जी, वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। वीडियो लाइक कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करती रहूँ टाइम पे, रात को 8 बजे पाकिस्तानी टाइम पे, जैसे कि मैं शुरू से कर रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अब डेली व्लॉग आएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत 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 शुक्रिया और बहुत सारा प्यार। ईद की सुबह ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ सेवियाँ, और दूध वाली सेवियाँ जो है ना वो मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मैं जब से बड़ी हुई हूँ ना, बचपन से मुझे अम्मी बना के देती थी और अभी तक मेरी आदत है कि मुझे अपनी ईद जो है ना वो इनकम्प्लीट लगती है जब तक मैं दूध वाली सेवियाँ ना बनाऊँ। और दही मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि ईद के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। अभी आई थिंक 6 या 6:30 का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे बस हल्की हल्की रोशनी हो रही थी और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी। और हम लोग यहाँ पे ना वेट कर रहे थे, क्योंकि उस्मान जो है ना वो कंफ्यूज थे, क्योंकि ईद की जो नमाज है ना वो भी अनाउंस नहीं हुई थी। हमारे साथ जो मस्जिद है ना जिसको हम फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे नहीं अनाउंस हुई थी। तो हम यही अब कंफ्यूज थे, कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा उस्मान जो है ना वो स्पेशली वहाँ पे गए भी थे, लेकिन कोई नहीं था इतने सुबह को वहाँ पे। तो बस यही कन्फ्यूजन चल रही थी कि अब क्या करें क्या ना करें। तो मैंने कहा चलें उस्मान, मैं दूध वाली सिवैयाँ बनाती हूँ, नाश्ता बनाते हैं और ये तो करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो इसके बगैर तो वैसे ही मज़ा नहीं आता। उसके अलावा आपको बताया बस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे घर वालों को, अपनों को। फैमिली जो है ना, फैमिली के बगैर तो आपको पता है मज़ा नहीं आता, लेकिन खैर ये टेम्प्रेरी होता है। ऐसे ओकेजन्स होते हैं, त्यौहार आते हैं, तो उस पर ज़रा ज़्यादा फील होता है। अदरवाइज़ फिर ये होता है कि इंसान नॉर्मल हो जाता है। तो चाय रेडी हो गई है, चाय के साथ जो है ना सिवैयाँ भी रेडी हो गई हैं। मैंने आपको साथ साथ दिखाया है, बहुत ही जल्दी बनती हैं, बहुत ही ईजी बनती हैं। और मेरा वैसे दिल था कि मैं शीरखुरमा बनाऊंगी, लेकिन एक तो ईद इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि ईद होगी नहीं होगी क्या होगा। लेकिन ये है कि खैर ईद जो है ना फिर वो कर ही ली थी, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा सा लेट उन्होंने अनाउंस कर दिया था, नमाज का टाइम भी कर दिया था, ईद का भी कर दिया था। तो ये इस तरह से बहुत इजी बन जाती हैं। थोड़ा सा बॉईल करके इलायची डाल के, दूध डाल के आप इसमें चीनी डाल दें, शक्कर डाल दें, बड़ी मज़ेदार जो है वो रेडी हो जाती हैं। ये बॉटल्स ना मैंने शीन से मंगवाई हैं, ये इतनी मुझे अच्छी लगी हैं, इतनी अच्छी लगी हैं। इसकी डिटेल्स आप देख लेना शीन पे, और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। तो ये आप ज़रूर देखिएगा, और नो डाउट ये बहुत अच्छी हैं। और इस पे मार्किंग भी हुई हुई है, तीनों बॉटल्स पे मार्किंग हुई हुई है। तो
कमाल की चीज़ है। तो मैं बस ये कब से सोच रही थी मैं ले लूँ, तो फाइनली ये मुझे अच्छी मिल गई, रिजनेबल और बहुत बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल गई हैं। ये वाली मैंने मंगवाई है घर के लिए, ये वाली 1 लीटर की है, 2 लीटर की है और ये वाली 500 ml की है, जो कि मैंने वॉक के लिए बाहर आने जाने के लिए लिया है। तो ये आप देखिएगा वीडियो, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। उस्मान ने जो है ना वो जॉब पे जाना था, उनका ऑफ नहीं था, तो इसलिए मैं उनके लिए यहाँ पे लंच रेडी कर रही थी और समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि मैं मटन पुलाव बना लेती हूँ। तो बहुत ही जल्दी जल्दी से ये मैं रेडी कर रही थी और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, तो मैंने थोड़ी सी बनाई। मैंने कहा चलो एक मेमोरी है जो कि मुझे भी याद रहेगी, जब मैं व्लॉग्स शेयर करती हूँ तो मेमोरीज कैप्चर करती हूँ और वो मैं जब बाद में देखती हूँ मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चावल बॉयल तो नहीं किए थे, भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए, नीम गर्म पानी में इनको भिगो दिया था। उसके साथ साथ मैंने मटन का मसाला जो है ना वो इकट्ठा बना लिया था। तो मैंने सोचा था इस तरह से चलो जल्दी भी बन जाएगा और इतना मज़ेदार बना था। इस तरह से मसाला बना के ना मैंने डाल दिया था ये सारा राइस कुकर में और उसके बाद मैंने इसको दम दे दिया था। तो ये देखें कितना मज़े का रेडी हो गया। और उसके साथ मैंने क्या बनाया था वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो राइस कुकर में एक चीज़ ये अच्छी होती है कि राइस जल्दी बन जाते हैं, और कभी कभी जब मुझे बहुत जल्दी में बनाने होते हैं या मैं कोई और काम कर रही होती हूँ, मैं जब नहीं बनाती हूँ ना पैन में, तो फिर मैं राइस कुकर में बना देती हूँ और राइस कुकर में राइस बहुत अच्छे बनते हैं। और इसका ये होता है कि किसी भी कंपनी का हो ना, लेकिन आपको इसको देखना होता है, समझना होता है, उसके बाद ही आपको पता चलता है आपके राइस कुकर के बारे में कि उसमें कितना पानी डलता है, कितने चावल डलते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी बूंदियाँ रखी हुई थी, तो बस ये लास्ट ही थी तो मैंने कहा ये भी बना लूँ। और एक और चीज़ ये कि माह रमज़ान को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और सारा दिन भूख नहीं लगती, सहरी और इफ्तार के टाइम पे अभी भी भूख लगती है, वही टाइम होता है कि दिल चाहता है कुछ बनाएं, अदरवाइज़ तो सारा दिन कुछ खाना ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो मैं ये भी बना लेती हूँ। मैंने कोई ऐसा ख़ास इसमें और कुछ नहीं डाला था, ये थोड़ी देर भिगो दी थी, इसमें दही डाल दिया, उसके साथ थोड़ा सा चाट मसाला डाल के और बस ये रेडी हो गई थी। और मुझे इतना ज़्यादा ना इस टाइम पे इफ्तार का जो टाइम होता है, इतना ज़्यादा माह रमज़ान की रौनकें और रूटीन याद आ रही थी ना, बहुत मिस कर रही थी मैं। तो साथ मैंने रायता बना लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ पुलाव की फ़ाइनल लुक। तो ये थी जी मेरी ईद की रूटीन, छोटी सी और छोटा सा व्लॉग। तो होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करूँगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।